बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, कि डेसिमल्स क्या होते हैं और परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले हमने डेसिमल के बारे में पढ़ना है। डेसिमल की डेफिनेशन है, अ डेसिमल इज़ अ नंबर दैट इज़ रिटन यूजिंग द बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम। अ डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द वंस एंड टेंस डिजिट। कहते हैं क्या डेसिमल इज़ अ नंबर, डेसिमल हमारे पास एक अदद होता है, एक नंबर होता है, दैट इज़ रिटन यूजिंग द बेस 10 प्लेस वैल्यू, जिसको हम बेस 10 प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। अ डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द वंस एंड टेंस डिजिट। कहते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम वंस में और टेंस की शक्ल में जो है वो लिखते हैं। तो इसका ये होगी इसकी डेफिनेशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नंबर नीचे एग्जांपल में, यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 1 और 2 में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होते हैं ये हमारे पास जैसे 417.46। अब ये जो फर्स्ट वाले आएंगे, यहाँ पे जो 4 है ये वंस में, टेंस में, और 7 जो है वो हंड्रेड्स में आएगा। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं इनको हम टेंथ्स, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स यानी कि इस तरह हम जो है लिखते हैं, जैसे हमने 4 क्लास में भी इसको पढ़ा था। तो कहते हैं कि डेसिमल जो पॉइंट होता है वो एक्चुअली जो बाद वाले आने वाले नंबर्स हैं उनको टेंथ्स, हंड्रेड्स यानी कि 100वां हिस्सा, 10वां हिस्सा यानी कि इस तरह जो है वो नंबर्स को बयान करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें हमने जो है वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। कहते हैं 45.23 प्लस 23.76, यानी कि इनको हमने प्लस करना है। तो इनको प्लस करने का तरीकाकार वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस को प्लस करते हैं सिंपली, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो है पॉइंट का और इन नंबर्स को लिखने का, कि हमने इनको राइट कैसे करना है और आगे हमने इनको प्लस कैसे करना है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो है कि 45.23 प्लस 23.76 है। ठीक है, तो इनको लिखने का तरीकाकार ये है कि ये जो आपको दोनों स्टेटमेंट्स में पॉइंट नज़र आ रहे हैं इनको आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे शो करना है। ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट्स राइट साइड वाली राइट पे लिख देनी है, लेफ्ट साइड वाली आपने लेफ्ट साइड पे लिख देनी है। ठीक है, अब 6 और 3 को हम ऐड करते हैं तो हमें पता है 9 होता है। 7 और 2 को हम ऐड करें तो हमें पता है 9 है, और 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ जाता है, एंड 5 प्लस 2 करें विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन है वो सिंपली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उन्होंने दिया है 726.53 प्लस 47.8। इसको पढ़ने का तरीकाकार भी बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आता है इसको आपने इकट्ठा नहीं पढ़ना है, कि 53 नहीं कहना, आपने इसको क्या कहना है 53। इसी तरह 47.8। अब यहाँ पे आपको देखिए कि इस स्टेटमेंट में पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, जबकि इस स्टेटमेंट में पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है 726.53 प्लस आपने लिखना है। अब ये जो हमारे पास है 47, इस 47 को आपने इस 2 डिजिट्स के नीचे जो है वो लिखना है, इस 7 को आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब ये 47 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर आएगा, जैसे इधर है फर्स्ट नंबर 5, तो इसी के नीचे आप 8 को मेंशन करेंगे। आप इधर उधर किसी साइड पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब 3 है, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमने 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ जाता है, तो 3 और 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो ये बन गया 6 प्लस 7, 1 7 बन गया, और 7 प्लस 7 कितने हो गए 14। 4 यहाँ पे 1 कैरी डाल दिया हमने, 4 2 6 हो गया, प्लस 1 लगाया तो 7, और ये वाला 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा था। ठीक है, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसको हमने बाय सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा है 778.342। ठीक है, और इसको हमने माइनस करना है 47.8 में से। अब इसको लिखने का तरीकाकार प्यारे बच्चों क्या है वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 778.342 और माइनस करेंगे हम 47 को, तो
माइनस करते हुए आपने ये बात ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ गया और लेफ़्ट डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे और राइट डिजिट्स जो हैं वो राइट साइड पे, लेकिन जिनके नीचे नहीं होंगे वहाँ पे आप ज़ीरो लगा लीजिए, ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप लगा लें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, माइनस करते हुए अब 2 के यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं थी, तो हमने इनकी जगह क्या यूज़ किया है, 0 को यूज़ किया। ठीक है, तो हमने 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगी। अब 3 में से आपको नज़र आ रहा है कि 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, कैरी बना लिया, तो हमने लिखा है 13 बाय माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 ने क्योंकि कैरी उधर दिया था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, तो 7 में से 7 जाएंगे 0, नेक्स्ट फिर 7 है, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं था तो इसकी जगह हमने फिर से 0 लगा लिया, तो 7 में से 0 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास आंसर क्या बना, 730.542। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट इस तरह जो है वो आपने माइनस कर देना है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 लिखा है कि 138.632 माइनस 88.3409। ठीक है, अब इसको करने का तरीकाकार कैसे, कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे की वैसे ही लिख ली, नीचे आ गई सेकंड स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, बाकी 2 डिजिट्स इधर यहाँ पर। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसके इस स्टेटमेंट के जो हैं वो 3 डिजिट्स थे, जबकि यहाँ पर इस स्टेटमेंट के जो हैं वो 4 डिजिट्स है। तो हमने 4 स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए, 4 डिजिट्स को पूरा करने के लिए ये जो 2 था इसके आगे भी यहाँ पे मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन जो है वो मैंने 0 लिख लिया। ये किस लिए, ताकि 9 जो है वो इसको हम इजीली माइनस कर सकें। अब 0 जो है इसको हम यहाँ से एक कैरी दे के 10 बनाएंगे ताकि 9 को माइनस कर सकें। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे क्योंकि 2 था, 2 ने एक कैरी उधर दे दिया तो यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे रह गया 3, अब 3 में से तो 4 नहीं माइनस हो सकते, हमने 6 में से इधर एक कैरी लिया तो 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब 6 ने एक कैरी उधर दे दिया था तो यहाँ पे रह गया है 5, तो 5 में से 3 माइनस किए 2, 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, और यहाँ पे फिर बन गया 3, तो हम इधर से कैरी लेंगे 13, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर हमारे पास क्या बचा फिर, 50.2911, यानी कि इस तरह जो है वो कंप्लीट आपके पास माइनस हो गया। इसी तरह आपने इस प्रोसेस के मुताबिक बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आए कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में एक डिजिट कम है, वहाँ पे आप 0 ज़रूर लगाएंगे ताकि आप उसको कम्प्लीटली माइनस कर सकें, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई भी मुश्किल पेश आती है, कुछ समझ नहीं लगती तो आपने स्कूल से रब्ता करना है, डायरी के मुताबिक आपने अपना काम करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।